हाय दोस्तों। आप देख रहे हैं कॉलेज कैंपस। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर प्रशांत। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज हैं, जो जिन्होंने ट्राई किया बट समहाउ कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्लैट की, क्योंकि क्लैट की काउंसलिंग हाल ही में ख़त्म हुई है और 2023 के लिए जो क्लैट था, जो अब जिसकी काउंसलिंग्स 2023 का जो क्लैट का एग्ज़ाम अभी हुआ है, जिसकी अब काउंसलिंग्स होगी और लोग अपना अपना एनएलयू चुनेंगे। इसमें से कई सारे बच्चे जो हैं वो एनएलयू के लिए एलिजिबल हैं और वो एनएलयू में ज्वाइन करेंगे, एनएलयू जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो कि एनएलयू ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इस ये जो मैं जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे सामने की बात है। तो आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द मेंटल सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट, जो कि बहुत कंफ्यूज था कि मैं अब क्या करूँगा। मतलब क्लैट में मेरी रैंक इतनी नीचे आई है मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और अब मुझे बीए एलएलबी भी करना है, तो व्हाट शुड आई डू। तो भाई जो एकदम सुपर स्टूडेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट आते हैं और बिल्कुल रैंक्स लेके आते हैं, तो आपको ये वीडियो अगर लगता है तो आप आखिरी तक देखिए, अदरवाइज आप नहीं भी देख सकते हैं। पर अगर आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अगर इफ नॉट ओनली लॉ देन व्हाट, अगर मैं सिर्फ क्लैट नहीं, मतलब क्लैट में उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या मैं लॉ कर सकता हूँ और क्या मुझे इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए किसी रैंडम XYZ कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं। तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो दोस्तों, आप एक बात बताइए कि अगर क्लैट में आपका नंबर नहीं आया तो क्या लाइफ खत्म हो गई? तो क्या आपका आगे का फ्यूचर खत्म हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है ना यार। तो अगर आपका क्लैट में अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, आपको कोई स्पेसिफिक रैंक नहीं मिला है, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, आई वोंट टेक नेम, बट एक स्टूडेंट है जिसको कि लास्ट अपॉर्चुनिटी एक थी कि सागर में एक राजा हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एक सीट बची हुई थी बीए एलएलबी की, क्लैट के थ्रू उसमें ज्वाइन करने के लिए। और शी अपियर्ड इन टू दैट, बट उस एक सीट के लिए भी 1-1.5 हज़ार बच्चे आए हुए थे। और वो एमपी और एमपी के सागर में है डिस्ट्रिक्ट में, बट वहाँ बनारस वाराणसी के बच्चे भी आए हुए थे, यूपी के, मतलब पैन इंडिया बच्चे आए हुए थे, और वो एक सीट नहीं मिली। तो अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट हैं, और आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि अगर क्लैट में नहीं हुआ है तो भी क्या मुझे बीए एलएलबी ही करना चाहिए, तो मेरा जवाब रहेगा कि नहीं। आप इस बात पे दोबारा सोचिए। आपने क्लैट किया, उसके कुछ भी रीजंस हो सकता है आपने देखा कि आपका कोई सीनियर क्लैट करके एनएलयू में चला गया, आपने सोचा कि, मतलब वॉट एवर द रीजंस, बट अगर आपका क्लैट क्लियर नहीं हुआ है और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी XYZ कॉलेज में बीए एलएलबी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए क्यों जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, मैं एनएलयू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एनएलयू चले गए वो तो बहुत ही बढ़िया है, देन देयर इज नो नथिंग अबाउट टू से। बट अगर आप एक एनएलयू में नहीं गए हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए कि मैं इस यहाँ से बीए एलएलबी कर लूँगा, तो पहले आप रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए कि क्या जेन्युइनली मैं बीए एलएलबी ही करना चाहता हूँ। अगर आप 5 साल का, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू एक रैंडम एग्जाम्पल कि बीए एलएलबी का कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए आपको कम से कम बैचलर्स डिग्री लगती है, बीएड, बीएससी, बीएड, बीबीए, बीएड, बीए, बीएड, बीटेक, वट एवर द डिग्री इट इज। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एलएलबी करते हैं किसी कॉलेज, अगर आपको लॉ में ही जाना है तो आप सिर्फ एलएलबी भी तो कर सकते हैं, क्योंकि क्लैट के थ्रू तो आप एनएलयू में जा नहीं रहे। तो आप बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करके क्या प्रूव करने वाले हैं मार्केट में। अगर आपको लगता है कि जुडिशरी का एग्जाम देना है तो भी आपको बीए एलएलबी तो मस्ट नहीं है, आप सिर्फ एलएलबी करके भी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी करना है आगे, उसकी प्रिपरेशन करके वो क्रैक करना है, तो भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बीए एलएलबी किया हो। 5 साल का कोर्स है ना भाई। तो आप पहले ये देखिए कि अगर आपका
काम 3 साल के कोर्स में चल रहा है और आपके आगे के जो टारगेट्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो अलाइंड हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है बीए एलएलबी के कोर्स में कहीं किसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में भागने की। हाँ, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज हो जो बी एल बी का इंटीग्रेटेड कोर्स करवा रहा हो और जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, अ, जैसे जस्ट लाइक एन एल यू के आसपास की वैल्यू हो, तब तो आप बिल्कुल चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर 5 साल बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? आप 3 साल में एक ग्रेजुएशन कोर्स करके भी तो आगे की जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको क्लैट में नंबर नहीं आए हैं उतने और आप किसी को देख करके सोच रहे हैं कि मैं बी एल एल बी कर लेता हूँ किसी भी एक्स कॉलेज से, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप, ज़रूरी नहीं है कि बी एल एल बी करें, आप तो बी बी ए भी कर सकते हैं। आप बी बी ए कीजिए, बी बी ए करने के बाद में आप कैट का ट्राई कीजिए एग्ज़ाम, अभी 3 साल है आपके पास में, बी बी ए करेंगे। आप इस बी बी ए के टाइम में आप कैट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, फोड़ दीजिए कैट को और घुस जाइए आई आई एम में। और शर्त लगा लीजिए कि कोई एन एल यू का पास आउट जो है वो आई आई एम के पास आउट के इक्वलेंट सैलरी स्केल में आए। आप, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप जाके गूगल कर लीजिए कि आईआईएम के पास आउट की बेसिक जो ज्वाइनिंग सैलरी होती है उसमें और एनएलयू के पास आउट की बेसिक ज्वाइनिंग सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप क्लैट नहीं कर पाए हैं तो यू कैन वेरी वेल गो टू मैनेजमेंट एंड क्रैक दैट एग्जाम कॉल्ड कैट। अब आपके पास 3 साल है प्रिपेयर करने के लिए, यू कैन वेरी वेल डू दैट। दूसरी बात ये कि जब आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो वो बच्चे जो आगे 3 साल का ग्रेजुएशन करके एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, बैंक पीयू का एग्ज़ाम देंगे, मे बी सीडीएसई का एग्ज़ाम देंगे, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो देंगे, उसकी जो जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, तो आप उसमें भी 2 साल पीछे हो गए, क्योंकि आपका तो ग्रेजुएशन डिग्री तब मानी जाएगी ना जब आपने बी ए एल एल बी का इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया। देन यू विल हैव अ बैचलर्स डिग्री, जिसका 2 साल पहले ही एडवांटेज मिल चुका है उन लोगों को जो कि 3 साल की बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं। बीट बी ए, बीट बी बी ए, बीट बी एस सी, कोई भी एल एल बी ही कर लीजिए सीधे, बी ए एल एल बी की जगह सिर्फ एल एल बी कर लीजिए, वो भी बैचलर्स डिग्री, वो भी आपको एलिजिबिलिटी देती है। जुडिशरी का एग्जाम आप दोनों केस में लिख सकते हैं, बी एल एल बी के इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद भी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं और सिर्फ एल एल बी करने के बाद भी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। तो फर्क कहाँ है? तो क्यों पीछे पड़े हुए हैं इंटीग्रेटेड कोर्स करने का कि बीए करके बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे? अगर एनएलयू में नहीं मिल रहा है तो भाई छोड़ो ना, वाई टू अननेसेसरली जंप इनटू बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स? क्या बीए करके मतलब ऐसा क्या कर लेना है? क्यों कर रहे हो पहले ये सोच तो लो। और अगर बीए करने के बाद में, बीए एलएलबी करने के बाद में यूपीएससी का एग्जाम लिखना है, आपको आईएएस बनना है, तो भाई वो प्रिपरेशन तो आप ये 3 साल के कोर्स में भी कर सकते हो, जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, वो भी आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री दे ही रहा है ना, 3 साल का कोर्स, डिग्री कोर्स। तो वाई टू गो फॉर 5 साल का कोर्स यार? दैट इज़ माई बेसिक इंफॉर्मेशन टू यू कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ठहरिए, सांस लीजिए और सोचिए कि ये 5 साल घुसाने के बाद में मेरे को आउटकम क्या उतना ही मिलने वाला है जो किसी एक दूसरे व्यक्ति का 3 साल के बाद ही मिल जाएगा? तब तो आप बेसिकली 2 साल एक्स्ट्रा बर्बाद कर रहे हैं ना यार, वो बर्बाद मत करो आप, होंगे नहीं। तो आपके हाथ में है अपने भविष्य के सुनहरे वो 5 साल आप किस प्रकार खर्च करते हैं, क्योंकि फ्यूचर आपका है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रशांत, आप देख रहे हैं कॉलेज कंपास। बाय।